पाठ 18 कहानी लेखन। पाठ विवरण। आलस्य का फल, शुद्ध अन्न। कहानी सुनना और पढ़ना सभी को प्रिय लगता है। जहाँ एक और ये हमारा मनोरंजन करती हैं, वहीं दूसरी ओर हमें शिक्षा भी प्रदान करती हैं। कई कहानियां तो मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डालती है कि वे जीवन भर याद रहती है। कहानियों में प्राय राजा रानी या पशु पक्षी आदि का वर्णन होता है। कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल, सहज व स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए। आलस्य का फल। एक गांव में दो आलसी रहते थे। एक का नाम था टिंकू और दूसरे का नाम था मिंटू। एक बार मिंटू ने टिंकू से कहा, चलो आज कहीं घूम आए। इस पर टिंकू ने कहा, हमने शहर नहीं देखा, चलो आज शहर देखा जाए, और हाँ, रात में वहीं रुकेंगे। खाना खाकर दोनों ने अपनी अपनी गठरी उठाई और चल दिए। गांव से शहर 10 किलोमीटर दूर था। साधारण मनुष्य के लिए लगभग 2 घंटे का पैदल का रास्ता था, परंतु इन आलसियों ने 2 घंटे में केवल 2 किलोमीटर की दूरी ही तय करी। थोड़ा चलने के बाद टिंकू बोला, हम बहुत चल चुके हैं, आओ आम के बाग में थोड़ा विश्राम कर लें। मिंटू ने कहा, हाँ हाँ, अभी तो सारा दिन पड़ा है, थोड़ी देर बाद चलेंगे, फिलहाल विश्राम कर लेते हैं। दोनों पेड़ की छाया में लेट गए। पेड़ पर एक कौवा बैठा था। उसने टिंकू के ऊपर बीट कर दी। टिंकू ने मिंटू से कहा, अरे भाई, मेरे सिर से बीट पहुंच दे। मिंटू बोला, बीट ही तो है, पड़ी रहने दे। पास ही एक आम पड़ा था, जिसे देखकर मिंटू बोला, यह आम मुझे खिला दे। टिंकू बोला, मुझे नौकर समझ रखा है, मुझसे नहीं उठा जाता। पेड़ के पीछे छिपा एक चोर उनकी बातें सुन रहा था। चोर समझ गया कि ये दोनों पक्के आलसी हैं। उसने उनकी गठरियों को उठाया और चल दिया। वे चिल्लाते रहे, देखो वह हमारा सामान ले जा रहा है, पकड़ो पकड़ो। परंतु वे स्वयं चोर को पकड़ने के लिए नहीं उठे। उनके इस व्यवहार को देखकर कोई भी उनकी सहायता के लिए नहीं आया। आलस्य के कारण दोनों अपने कपड़ों और पैसों से हाथ धो बैठे। शिक्षा, हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। शुद्ध अन्न। महाभारत काल की बात है। एक दिन अर्जुन महल में पहुंचे तो देखा कि वहां उनके भाई युधिष्ठिर, श्री कृष्ण और एक ब्राह्मण बैठे हैं। तीनों ही बड़े उदास हैं। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सबसे पहले ब्राह्मण से पूछा, अरे अतिथि महोदय, आप हमारे घर पधारे हैं, क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की ओर देखा। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, आज महाराज युधिष्ठिर ने इन ब्राह्मण देव को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। तुम तो जानते ही हो कि शास्त्रों में शुद्ध धन के द्वारा खरीदे गए अन्न को खाने का विधान है, परंतु राजा युधिष्ठिर के बुलाए जाने पर यह इनकार नहीं कर पाए। इन्होंने बहुत पूछने पर मुझे बताया कि यह इस बात पर दुखी हैं कि आज उन्हें उस व्यक्ति का अन्न खाना पड़ेगा जिसका धन उसके अपने परिश्रम का नहीं है। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण पक्के सत्यनिष्ठ हैं, अतः वह असात्विक भोजन नहीं करना चाहते। अर्जुन ने कहा, मैं ब्राह्मण देव की व्यथा को समझ रहा हूँ, परंतु महाराज युधिष्ठिर क्यों दुखी हैं? धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं यह सोचकर दुखी हूँ कि काश मैं अपने परिश्रम द्वारा उपार्जित धन से इन अतिथि की सेवा कर पाता। यह सुनकर अर्जुन को अपने भाई की महानता पर गर्व हुआ। तभी श्री कृष्ण के चेहरे पर भी बड़ी चिंता दिखाई दी। अब तो अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। आप तो ज्ञानी हैं, स्वयं तप, तेज रूपी धर्म हैं, आप किस चिंता में पड़ गए? अर्जुन ने प्रश्न किया। ठंडी सांस लेते हुए श्री कृष्ण बोले, मैं यह सोचकर उदास हूँ कि अभी तो भोजन करने वाले और कराने वाले दोनों में यह विवेक और बोध है कि कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा कराना चाहिए, परंतु आने वाले समय में तो ब्राह्मण स्वयं अन्याय के धन से मिलने वाले भोज में दौड़ कर जाएंगे। उन्हें केवल स्वादिष्ट भोजन का ही लोभ रहेगा। वे यह कहाँ सोचेंगे कि किसी का धन या अन्न शुद्ध है या नहीं। इसी प्रकार पाप या अन्याय द्वारा किसी भी प्रकार धन कमाकर जब लोग दान करेंगे तो इस पृथ्वी की क्या हालत होगी। यह कहकर सदैव मुस्कुराने वाले श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। तीनों के विचारों की उच्चता को जानकर अर्जुन का सिर श्रद्धा से झुक गया। वह बोला, आप तीनों धन्य हैं जो इतने विवेक और विचार से अन्न को परखने के बाद ही उसका महत्व आंकते हैं। शिक्षा, हमें अपने परिश्रम और ईमानदारी से कमाए गए धन पर ही निर्भर रहना चाहिए। हमने सीखा,
कहानी लिखने से पहले उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना